दोस्तों को स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। आ- तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ मेनी फेल्स और पास। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट आता है कितने पास हुए कितने फेल हुए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को परसेंटेज ऑफ हाउ मेनी फेल और पास, ठीक है, तो परसेंटेज के अंदर ये वीडियो आती है हमारी। ठीक है, परसेंटेज से हट के नहीं है ये। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसा कॉन्सेप्ट है वो जानना जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, कितने फेल हुए कितने पास हुए। तो कॉन्सेप्ट है क्या? तो कॉन्सेप्ट ये है कि फेल फेल प्लस फेल माइनस फेल। ठीक है, तो यार ये जो वीडियो बहुत छोटी रहेगी क्योंकि बस में इसमें जो ये दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आते हैं और वो पता होना चाहिए किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं परसेंटेज वाली सब चीज़ लगेंगी, बस की थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी टफ है। ठीक है, इसमें आपको बस मैं लैंग्वेज की ट्रिक्स बता दूँगा कि किस तरह से जो लैंग्वेज उसको आपको टैकल करना है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ऐसा इतना कोई स्पेशल नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, तब आपको फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जैसे कि अगर एग्जाम में आता है कि इफ़ 73% पास होते हैं और 70% पास होते हैं। ठीक है, 73% पास हुए और 70% पास हुए, बोथ 64%, देन तो 6300 फेल हुए इन बोथ सब्जेक्ट। तो बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो फेल कितने हुए, तो फेल की परसेंटेज है वो पूछी गई है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, देखो जो फेल फेल है या जो पास पास है उनको साथ में लिखना है आपको। ठीक है, और उसको माइनस कर देना आपको जो बोथ में हुए हैं। समझ में आया? मेरे कहने का मतलब है कि जो जो पास पास हुए हैं, फॉर एग्जांपल के लिए दो आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं पास पास की। ठीक है, चलो तीन वैल्यू आपको दे रखी हैं, उसने बोल रखा है कि एक इसमें इसमें पास है। ठीक है, फर्स्ट में पास है, दूसरा इसमें पास है, और दोनों इतने इतने में पास हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि ए जो ए है, जो ए ग्रुप है वो जो सॉरी उसने कहा कि जो 73% स्टूडेंट्स हैं वो पास हैं साइंस में, और 70% स्टूडेंट पास हैं मैथ्स में। ठीक है, तो दोनों में इतने पास हैं, मैथ्स और साइंस में 64% पास हैं। ठीक है, तो बताओ फेल परसेंट क्या है। अब आपको जो दिमाग में याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो ये पास है, जो 73% दे रखा है। ठीक है, अगेन यहाँ 70% दे रखा है, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, समझ में आ रहा है? ये मान लो ये मैथ्स हो गया, ये साइंस हो गया, और जो बोथ हैं ये दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो अगर पहले हम जो ये वैल्यू हम ले रहे हैं मैथ्स की और साइंस की, तो हम इसको क्यों लेंगे? समझ में आ रहा है? बोथ को माइनस करने का जो सोल ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर हमने पहले ही हमने जो वैल्यूज़ ले ली हैं, तो बोथ की वैल्यू को हम इसमें माइनस करना है। माइनस क्यों करना है? तभी हमारी जो रियल वैल्यू वो सामने आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तो आप क्या करोगे, 73 प्लस 70 करोगे माइनस 64 करोगे। ठीक है, कितना आएगा? 79% आएगा। ठीक है, अब अब इतना हमको पता चल गया है कि जो जितने पास हैं, ठीक है, वो 79% पास हैं। 79% पास हैं जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो फेल कितने होंगे? 100 में से माइनस कर दो, 21% मतलब फेल होंगे। ठीक है, तो अगर आप इक्वेट कर, अब उसने अगर वो पूछता है कि बताओ कितने नंबर में कितने स्टूडेंट फेल हैं। ठीक है, तो 21% को आप इक्वेट कर दोगे 6300 से, तो कितना कटने फिटने का 1% 300 के बराबर आता है, तो 100% 30,000 के सॉरी हाँ हाँ 100% 30,000 के बराबर आता है। कहने का मतलब है कि अगर वो पूछता है कि टोटल बच्चे बताओ, अगर उसने ये पूछा आपसे कि कितने टोटल बच्चे हैं वो बताओ, कितने टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो ये इससे आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? टोटल बच्चे कितने थे? इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है कि कोई एग्ज़ाम में 35% बच्चे फेल हो गए एक सब्जेक्ट में, 72 बच्चे फेल हो गए कोई दूसरे सब्जेक्ट में, वाइल 15 फेल हो गए बोथ सब्जेक्ट में, पहले और दोनों सब्जेक्ट फेल हो गए। ठीक है, हाउ मैनी इन ओनली वन सब्जेक्ट, तो ओनली वन में कितने हुए। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यह है कि जब वो बोलता है, ठीक है, ओनली वन, ठीक है, जब ओनली वन की बात कर रहा है तो वो सिंगल सब्जेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट में सिर्फ एक सब्जेक्ट में कितने फेल हुए। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, जब इसने बोला है ना ओनली वन सब्जेक्ट, तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, बहुत ध्यान से रखना है कि आपको जो वैल्यू है ना 15% की होने को, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला है वो क्या है, जितने फेल हैं प्लस फेल माइनस जो बोथ हैं उनको आप माइनस कर दोगे, जितने पास हैं दोनों को आप ले लोगे सब्जेक्ट में और उसको माइनस कर दोगे बोथ से। लेकिन यहाँ पर आप क्या होता है, जब वो बोलता है ओनली वन सब्जेक्ट, ठीक है, ओनली वन सब्जेक्ट में
वो बोल रहा है, तो हमने तो यहाँ पर बहुत देर का है, मतलब ये 15% देर का है। 15% क्या है, 15% तो दोनों की वैल्यू है ना, दोनों सब्जेक्ट की वैल्यू है। लेकिन वो मान किसकी रहा है, अगर ओनली वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हैं, सिर्फ वन सब्जेक्ट में, ठीक है, हाउ मैनी इन ओनली वन सब्जेक्ट, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हैं। तो आप क्या करोगे, फिर ये 15% को दुगना कर दोगे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसने सिर्फ एक सब्जेक्ट की वैल्यू पूछी है, लेकिन इसने दोनों सब्जेक्ट की वैल्यू दे रखी है। अगर उसने दोनों सब्जेक्ट की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हम चाहिए सिर्फ एक सब्जेक्ट की वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारा जो दोनों सब्जेक्ट की वैल्यू निकल के आएगी। मतलब 15, मान लीजिए 15 जो % है वो सिर्फ दोनों सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो जब आप 30% करोगे तो वो सिंगल सब्जेक्ट का हो जाएगा, समझ में आया। तो अब आपने क्या किया, पहले प्लस किया, -30 से कर दिया, तो यहाँ पर 47% आपका आ गया। तो कितने बच्चे हैं जो सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है, तो वो है यहाँ पर 47% स्टूडेंट जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो बोलता है कि अगर वो पूछता है कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, और वो कह रहा है कि इक्वेट करो दोनों, तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको दोनों को इक्वेट कर दोगे। मतलब अगर वो बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि 45 जो बॉयज़ हैं, ठीक है, वो बैठे हैं एग्ज़ाम में, और आपको पता है कि 45 जो बॉयज़ हैं वो 10% के बराबर है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करोगे, इसमें एक और जो 10% उसमें एक और 0 लगा दो, यहाँ पर 100% हो गया और यहाँ पर 450 बॉयज़ हो गए, ठीक है। तो आपको इक्वेट कर देना दोनों को, ताकि आपका आंसर आ जाए, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है मैंने आपको जो बता रखा है, उसको फॉर्मूले को भी एक बार देख लो, ठीक है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, एक मिनट। जो ये फेल, ठीक है, जो ये फेल का जो कॉन्सेप्ट है, फेल एंड बोथ, पास एंड बोथ, तो ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ऐसा है, ठीक है। फेल माइनस जो बोथ वाला है, ठीक है, बट तीनों में जो सेम % या फेल % होगा, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है तो वहाँ पर तीनों में सेम होना चाहिए। सेम मतलब क्या होना चाहिए, फेल ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसने फेल पहला सब्जेक्ट में दिया, दूसरे सब्जेक्ट में दिया, फिर दोनों बोथ में दे दिया उसने, ठीक है, बोथ में इतने फेल हुए, तब यहाँ पर ये हम जो ये चीज़ है वो लगाएंगे, ठीक है। अगर वो बोलता है कि ओनली वन, तो आपको मैंने बताया था कि ओनली वन क्या करोगे, आप जो फेल है उसको दुगना कर दोगे, ठीक है, अगर ऐसा पूछता है। लेकिन ये उसमें अप्लाई होगा जहाँ पर जो तीनों की वैल्यू है वो सेम है, फेल दे रखा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं किया, उसने दे रखा है कि फेल इतने हुए, पास इतने हुए, ठीक है, अब बताओ कितना है, तो उसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ पर हम अलग चीज़ अप्लाई करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, वो भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अप्लाई होगा जहाँ पर फेल बोथ, पास बोथ, इस वहाँ पर जहाँ पर ऐसी चीज़ अप्लाई होगी, यहाँ वहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है, सिंपल सा है। अब देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, देखो उसके जो कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन हैं वो ये देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन टाइप पता होना चाहिए कि पता लगा एग्जाम में आया और आपने छोड़ के आ गया, आपने कहा तो मेरे को आता ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं है, उसने बोला एग्जामिनेशन में 10% जो फेल होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में 10% फेल होते हैं, मैथ्स में, और 10% फेल होते हैं वो दोनों में, इंग्लिश और मैथ्स में, ठीक है। तो बताओ कितने % ऑफ जो स्टूडेंट है वो फेल होते हैं दोनों सब्जेक्ट में, या पास होते हैं वो दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर उसने फेल पूछा है तो वही आपको क्या करना है, फेल प्लस फेल माइनस बोथ का, ठीक है। अगर उसने पूछा कितने पास हुए हैं, तब भी आपको ये करना है, फेल प्लस फेल माइनस बोथ वाला। लेकिन लास्ट में आपको क्या करना है, जितने फॉर एग्जांपल की आपकी वैल्यू आई आपकी 90%, ठीक है, जो जो फेल हुए हैं, ठीक है, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो जो पास हुए हैं वो कितने होंगे, 100% वैल्यू होगी, तो कितने होंगे, खाली 10% पास हो रखे हैं वो दोनों सब्जेक्ट में, समझ आ रहा है आपको। तो वैल्यू आपको वैसे निकालनी है, बस अगर वो क्वेश्चन में लास्ट में ही चेंज करता है तो बस आपको वहाँ पर 100% से उस वैल्यू को निकाल लेना है, आपका आंसर वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर उसने बोला कि एग्जामिनेशन में 10% जो बच्चे हैं वो पास हुए इंग्लिश में, 10% पास हुए मैथ्स में, और 10% पास हुआ दोनों में। नंबर ऑफ जो फेल स्टूडेंट है तो वो बताओ, ठीक है। अभी पास नहीं पूछ रहा है, फेल पूछ रहा है, तो निकालना आपको वैसे ही है जैसे हम निकालते थे, मतलब पास प्लस पास माइनस बोथ वाला, ठीक है। और हम क्या करेंगे, लास्ट में फॉर एग्जांपल के लिए 50% आया, ठीक है, 50% बच्चे हैं वो पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है। तो उससे पूछा है कि नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट इन बोथ सब्जेक्ट, तो 100% जो एक वैल्यू होगी, मतलब 100% बच्चे होंगे, ठीक है, उसमें से हम करेंगे तो 50% मतलब दोनों फेल हुए, आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को टैकल करना है। अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि एक एग्जाम में 10% जो बॉयज़ हैं वो पास होते हैं इंग्लिश में, 10% पास होते हैं मैथ्स में, वाइल 10% पास होते हैं बोथ में, दोनों में होते हैं, ठीक है। इफ 10% फेल इन बोथ, उसने बोला कि 10% है वो दोनों फेल हो जाते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ हु सैट फॉर द एग्ज़ाम, तो कितने बच्चे हैं जो जो एग्ज़ाम देने के लिए बैठे, ठीक है,
अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको वही बताया था, ठीक है, कि इसमें क्या करेंगे, कितने बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे, तो कुछ नहीं है इसके, ये बहुत ईजी है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको जो पास हो रखे हैं, ठीक है, उनको ले लेना है, ठीक है, और फिर इसके लास्ट में जो बोथ वाला है उससे माइनस कर देना है, तो आपका एक परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इतने बच्चे क्या हैं, इतने बच्चे आपका आ गया कि जो पास हुए, ठीक है। अब आपको फेल निकालना है, क्योंकि उसने जो जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, डैश नंबर ऑफ बॉयज फेल इन बोथ, ठीक है, दोनों फेल हो रखे हैं। अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, इसने घुमा रखा है, इसको पता है कि आप आपने अगर इतने बच्चे पास हो गए तो आप उसको इक्वेट कर लोगे सीधा, तो ताकि तो थोड़ा घुमाने के लिए इसने क्या किया, इसने आपको सीधा पास वाला नहीं दिया, कितने नंबर बच्चे बॉयज़ पास हो रखे हैं वो नहीं दिया, इसने दे दिया सिंपली आपको कितने बच्चे बॉयज़ फेल हो रखे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 79, ठीक है, 79% बच्चे हैं वो दोनों पास हो रखे हैं, ठीक है, सॉरी 79 बच्चे पास हो रखे हैं, ठीक है, 79 बच्चे जो हैं वो पास हो रखे हैं। अब इस केस में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पता लगेगा 79% कितने हैं जो, हाँ, तो 79 बच्चे हैं जो जो 79% बच्चे हैं वो पास हो रखे हैं दोनों सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब वो जो फेल हो रखे हैं, ठीक है, यहाँ बात हो रही है फेल की, जो क्वेश्चन थर्ड वाले क्वेश्चन में बात हो रही है फेल की, ठीक है। तो फेल कितने हुए, 79 में से आप 100 माइनस करोगे, 100 में से 79 माइनस करोगे कितना आएगा, 21% आएगा। 21% जो बच्चे हैं वो फेल हो रखे हैं, उसको आप इक्वेट कर दो किससे, 100 से, सॉरी 6 था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 6300 दे रखी है, ठीक है, उससे इक्वेट कर दोगे, उसमें फिर आप इसका 1% निकाल दोगे 21% का, तो कितना आएगा, 300 आएगा। 100 से इक्वेट करोगे तो हाँ 30,000 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं वो निकल गए, कैसे निकले, अब आपको तो वो तो फेल पर जो जितने बच्चे फेल है उसके हिसाब से ज़्यादा, लेकिन हमने उसको इक्वेट किया ना, हमने उसको 1% में चेंज किया और फिर हमने उसको 100% में चेंज किया, तो हमने तो टोटल बच्चे निकाल लिए ना। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन में, हमने अभी सॉल्व किया था। पहले हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन ये बोलता है कि एग्जाम में 10% पास होते हैं, इंग्लिश में 10% पास होते हैं, मैथ्स में 10% फेल होते हैं, दोनों में, ठीक है, 10 सब्जेक्ट। इफ़ 10% पास होते हैं दोनों में, तो नंबर ऑफ टोटल जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने थोड़ा ट्रिक खेली था कि आप उस एकदम से क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको क्या करना है कि यहाँ पर जिसने बोल लगा कि 10% फेल इन बोथ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने देखा 50% फेल हो गए दोनों में, आपको माइनस कर देना 100 से, तो आप आ जाएगा हमारा 50%, ठीक है। तो 50% जब हमारा आया तो 50% क्या हो जाएंगे जो बच्चे हैं वो, तो इससे हमारा आगे जो 10% में जो बच्चे हैं वो जितने पास हो रखे हैं, कहने का मतलब फेल को हमने कन्वर्ट कर लिया तो फेल हमारा आ गया, तो पास वाले बच्चे आ गए, 50% में पास हो रखे हैं। अब उसने बोला कि इफ़ डैश कैंडिडेट पास इन बोथ, उसने बोला अगर डैश कैंडिडेट पास इन बोथ, तो हम क्या करेंगे, जो हम अब वही हम करेंगे यहाँ पर, पास प्लस पास माइनस बोथ, ठीक है। तुम्हारा वैल्यू आ गई जो पास हो रखे हैं दोनों में, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सीधा वैल्यू निकाल ली, दोनों सब्जेक्ट में जो पास हो रखे हैं वो वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। अब हमने वैल्यू निकाल ली सीधा, इसको हमने इक्वेट कर दिया, जो भी हमारी वैल्यू आई उसको हमने इक्वेट कर दिया इसके साथ, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ, उसको फिर हम 1% में चेंज करेंगे, 1% से हम उसको 100% में चेंज कर देंगे, और हमारी टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो हमारे आ जाएंगे, ठीक है। एक बार हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये थर्ड क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमने सिंपली क्या कर रखे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बोला था उसमें कि उसने बोला, क्वेश्चन बोला था कि एग्ज़ाम में 10% बॉयज़ हैं, ठीक है, जो पास हुए थे इंग्लिश में, और 10% पास हुए थे मैथ्स में 64%, ठीक है, और जो दोनों में पास हुए वो कितने थे, 64% थे, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर 6,300 बच्चे हैं जो फेल हुए थे दोनों में, ठीक है। हमने क्या किया, 79% वैल्यू निकाल ली, ठीक है, जो दोनों पास हो रखे हैं, जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हो रखे हैं वो वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। अब हम निकालेंगे जो दोनों फेल हो रखे हैं, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रखे हैं, ठीक है। अब आपको होगा कि ये वैल्यू दे रखी है 64%, तो वो 64% जो वैल्यू दे रखी है ना वो ग्रॉस वैल्यू दे रखी है। समझने वाली बात यह है कि इसने जो वैल्यू दे रखी है 64%, वो मतलब एक तरीके से वो रिपीटेशन है। कहने का मतलब है कि इसका 73 का रिपीटेशन है, 73 70 का रिपीटेशन है 64, ये रियल वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन तो ये उठेगा ना कि अगर बोथ हमें पहले से दे रखा है तो हम बोथ, फिर हम फाइंड क्यों कर रहे हैं 79%, क्योंकि जो वैल्यू से यहाँ दे रखी है ना 64%, ये एक ग्रॉस वैल्यू है। इसने इसको दोबारा से लेकर यहाँ पर वैल्यू इन दोनों का इसने क्या कर रखा है, आप ये ले सकते हो ना कि दोनों वैल्यू जो ग्रॉस वैल्यू है, मतलब
कि जो 64 इसने जब बोथ ले रखा है 64% भाई ग्रॉस है, ये रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है, तभी तो हम उसको माइनस कर रहे हैं यहाँ से। जब इसको माइनस करें तभी हमारी जो रियल वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है, तभी हम माइनस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको हम क्यों कर रहे हैं सब कुछ? क्योंकि इसने वैल्यूज़ को हाइड कर रखा है। देखो क्वेश्चन अपने आप में आंसर है, क्वेश्चन ने वैल्यूज़ को हाइड कर रखा है, बस आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है क्वेश्चन से, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव मैथ्स में ये होता है कि मैथ्स में जो क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर आंसर होता है। अब उसने इस तरीके से उस वैल्यूज़ को या फिर आंसर को हाइड कर रखा है ताकि जो एक नॉर्मल पर्सन है उसको समझ में ना आए, ठीक है। उसको समझने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स पता होनी चाहिए। सिंपली इसमें कुछ नहीं है, इसने क्वेश्चन में हाइड कर रखा है, ये बोथ वाला है, ठीक है। आपको याद रखना है कि वैल्यूज़ हाइड है, जो वैल्यूज़ में हाइड कर रखी हैं आपको वही फॉर्मूला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फॉल्स फॉल्स सॉरी हाँ फेल फेल माइनस बोथ या फिर पास पास माइनस बोथ, ठीक है। इस तरीके से आपको वैल्यू करनी है ताकि आपकी जो रियल वैल्यू है, जो बोथ की जो रियल वैल्यू यहाँ पर निकल गई। अब जो बोथ की जो फेल वैल्यू आप इसमें 100 माइनस करोगे तो यहाँ बोथ की रियल वैल्यू निकल गई। अब इसमें से रियल वैल्यू निकलेगी, इसमें से नहीं निकलेगी। आपने इसमें से 100 माइनस करा, आपने कहा कि फेल निकल गया, नहीं ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, इसमें ऐसे आएगा। फिर आपको उसको इक्वेट कर देना है 6300 से। 1% निकाला 300 आ गया, 100% निकाला 30,000 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है यार, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट में लिखना क्या समझ में नहीं आया, उसमें हम एक इम्प्रूव वीडियो ले आएंगे, ठीक है। मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू।